जय श्री महाकाल। मैं आपका चंचल गिरी। तो बात करता हूँ ये शमशान में क्या हो रहा है, ये इसके बारे में बताऊँगा। देखो, ये मारण विद्या हो रही है कलवे के ज़रिए से। कि कलवा जो है कैसे चलाया जाता है, इसमें कुछ खूनी खेल भी है। तो वो पहले कर दिया था, वो उसे नहीं दिखाया गया। ये चिता जल रही है, लकड़ी इकट्ठा कर कर हमने जला दिया है चिता को। तो आपको शमशान घाट जैसे चिताएँ मैं पहले भी वीडियो में दिखाता हूँ, अब भी दिखा रहा हूँ। तो मान के चलिए ये बहुत ख़तरनाक जंजाल घर है। तो इससे क्या होता है, कलवा वीर चलता है, ठीक है। तो कलवा वीर चलाने का कुछ कर रहे हैं हम लोग। तो इससे क्या होता है, कलवा जब चलता है तो जिस दुश्मन के ऊपर छोड़ा जाता है, तो मान के चलिए उसका नामुमकिन होता है। कलवा को जब चलता है तो कलवा खाली हाथ नहीं आता। देखो, कलवे बहुत तरह के होते हैं। तो जो भी ये सब दिखाया जा रहा है, आपको 2 फोटो में दिखाई हैं, और भी अगली वीडियो में दिखाऊंगा। दुश्मन को यानी कि बर्बाद करके ख़त्म कर देना, ठीक है। दुश्मन का खात्मा कर देना, दुश्मन को बर्बाद कर देना, इसी चीज़ के ज़रिए से होता है। तो क्या होता है, कलवा वीर चलाने में हमने अपनी क्रिया कर कर मारण विद्या वाली कर लिया था। तो ये लड़के कुछ आए थे, अपना हिसाब किताब लगा रहे थे, वीडियो बनाने के बीच में आ गए ये। तो ऐसा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे शमशान में कोई क्रिया कर रहा है, किसी ने क्रिया करके छोड़ा है, बीच में ही उसके कुछ ना कुछ करता रहते हैं अपने अपना हिसाब लगाकर। तो हमने कच्चा कलवा छोड़ा था, यानी कि वो मसान का होता है कच्चा कलवा, 10-12 साल का बच्चा होता है। तो उसकी क्रिया से, यानी कि अगली वीडियो में दिखाऊंगा आपको हम लोगों ने किस किस का फ़ोटो है, किस किस का यानी कि किया है ये सब। तो यानी कि फ़ोटो तो वैसे नहीं दिखाई जाती, तो पर बोलने से ज़रूरी है कि सामने वाले आदमी को समझ आ जाए किस काम के लिए किया गया। वैसे तो बुरा काम नहीं करना चाहिए, पर क्या करें, जब सर से पानी ऊपर हो जाए तो आदमी के बेबस हो जाए, तो उसके लिए कभी कभी करना पड़ता है। तो बात करते हैं अब कच्चे कलवे की। कच्चा कलवा क्या क्या कर सकता है। कच्चा कलवा अगर किसी के घर पे छोड़ दिया जाए, अगर हम लोग किसी के घर पे छोड़ देते हैं तो उसका माइंड डिस्टर्ब करता है। तो उसके बाद में बच्चे जैसे शरारतें करते हैं तो वैसे करना शुरू कर देता है। कभी फ्रिज खोल देते हैं, कभी कोई बर्तन वगैरह करा दिया, कभी कुछ कर दिया, कभी कुछ कर दिया, ठीक है। या पैसे चुराना शुरू कर देते हैं। तो वैसे शक्ति के यानी कि पैसे चुराने ठीक बात नहीं, पर जो कच्चे कलवे होते हैं ये उल्टे सीधे काम करना शुरू कर देते हैं, यानी कि दुश्मन की बर्बादी का, ठीक है। तो दुश्मन की बर्बादी के लिए ये छोड़ा जाता है, क्योंकि सर से ऊपर उन लोगों के पानी निकल चुका था जिन लोगों ने हमसे क्रिया करवाई है। तो वैसे ही यानी कि देखो, कुछ लोग क्या करते हैं, मसानी छोड़ते हैं, मसानी क्रिया करते हैं। तो कुछ लोग कच्चा कलवा छोड़ते हैं, कुछ काली को छोड़ते हैं, जब यानी कि इसी तरीके से छोड़ा जाता है सॉलिड क्रिया में, ठीक है। अगर हम लोग करते हैं, मान के चलो कोई जिकात में बैठ गए, जैसे शिला बोलते हैं, तो साधना होती है, ठीक है। वैसे बैठ जाते हैं तो इतने दिनों में काम हो जाएगा या 21 दिन में हो जाएगा। भाई उसमें क्या होता है, जब उसका अगर कच्चा शिला करने में आप छोड़ते हो शक्ति, तो आपकी शक्ति जब पलट के आती है तो आपका भी नुकसान करती है, ठीक है। तो इसलिए आपको जो राय दे रहा हूँ, जब भी कीजिए पहले साधना कीजिए, जिस काम के लिए कर रहे हैं तो वो कीजिए, फिर उसके बाद में आगे बढ़िए, ठीक है। तो क्या होता है, मारण विद्या में आपको बताता हूँ कौन कौन सी शक्तियाँ मेन काम करती हैं। पहले नंबर पे माता मसानी काम करती है, दूसरे नंबर पे तो पहले नंबर पे माता मसानी, दूसरे नंबर पे भैरव, तो तीसरे नंबर पर काली करती है, तो चौथे नंबर पे कलवा करता है, और बाकी तो भूत प्रेत जो होते हैं वो करते ही करते हैं। और बीच में एक बात बता रहा हूँ, जो प्रेत सिद्ध कर लेते हैं, प्रेत भी बहुत खींच कर काम करता है। प्रेत जो होता है, प्रेत सिद्ध करने के बाद में प्रेत बहुत ज़बरदस्त काम करता है। प्रेत बहुत ही ज़्यादा यानी कि ज़बरदस्त काम करता है, ठीक है। तो बहुत इतना यानी कि काम कर देता है प्रेत, यानी कि पर ये है, प्रेत सिद्ध करने वाले का घर जो है शांति में नहीं रहता। उसके उसके बीच में क्या होता है, प्रेत जो सिद्ध करके चलाते हैं उनको कोई ना कोई परेशानी यानी कि झूमती रहेगी, ठीक है। उनको कोई ना कोई समस्या खड़ी होती रहेगी प्रेत की वजह से। यानी कि देखिए, प्रेत करने का मतलब है आप मुसीबत को खुद बुला रहे हो घर में। अगर आप अकेले हो, आपकी शादी नहीं है, फिर आपका ठीक चलेगा। अगर आपने प्रेत सिद्ध कर लिया है, आप प्रेत को चला रहे हो, तो ध्यान से चलाइएगा, क्योंकि उससे क्या होता है, प्रेत जो होता है, देखिए बोलना तो चाहिए पर फिर भी आपको नॉलेज के तौर पे बता देना
प्रेत क्या करते हैं, लड़की खूबसूरत घर में हुई तो या औरत खूबसूरत हुई, वो उसके साथ सेक्स करता है, ठीक है, संभोग करता है, ठीक है। संभोग करने के चक्कर में ही उसका यानी कि कामयाब सब करता है। अगर प्रेत नाराज़ा हो जाए तो वो सत्यानाश भी करता है, ठीक है, क्योंकि प्रेत ही कैसी चीज़ है। और दूसरी बात ये बताता हूँ, बोलते हैं अभी उस तांत्रिक के पास ये है, कई बार क्या होता है आदमी को दिखता कुछ और है पर होता कुछ और है। एक कचील होती है, जैसे कि गर्भवती औरत जो मर जाती है उसकी हड्डी की कचील बनती है, ठीक है। उस कचील के ज़रिए से यानी कि दुनिया का हर एक काम कर सकते हो, पर जैसे वो दौलत देती है वैसे ही अगर आप कचील को छोड़ोगे तो आपकी दौलत जो है छिन जाएगी, ठीक है। उसका कर्ण पिचासनी वाला हिसाब बता रहे थे। और जिसके साथ कचील हो जाए तो वो लोग क्या कर सकते हैं, उस शादी नहीं करेंगे। अगर शादी कर लिया तो सबसे बड़ी उनकी भूल है, ठीक है। जिस लड़के ने या लड़की ने कचील चलती है, अगर वो शादी कर लेगी तो उसकी ज़िंदगी में परेशानियां शुरू हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि उसकी ज़ुबान में तो काम करती रहेगी पर कुछ सालों के बाद में धीरे 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 करते करते वो सब चीज़ें बंद हो जाएगी और उसकी जो प्रॉपर्टी या मान के चलो कोई भी काम है उसका तहस महस हो जाएगा सारा तहस महस हो जाएगा। अलग अलग परेशानियाँ आने लगी, वो कचील ही करती हैं, क्योंकि जब आपने अकेले थे कचील आपका बहुत सारा काम करती रहती है। जब आपने शादी कर लिया तो सीधा समझ लिए मौत को दावत दे दी है। अगर आप कर छोटी सी भी क्रिया कीजिएगी वो भी आपको कष्ट पहुँचाएगी, ठीक है। अगर आप छोटी सी भी क्रिया करते हो तो आपको कचील नुकसान पहुँचाएगी, ठीक है। कुछ मैंने ऐसे केस देखे हैं तो उसमें क्या देखा गया है, कुछ लोगों के साथ यानी कि शादी से पहले जैसे फ्रेंड कोई होता है वो मरने के बाद में लड़की के साथ लग जाता है, ठीक है, उसे प्रेत बोला जाता है। अगर लड़की या औरत कोई मर जाती है जो मान के चलो जो दिल से प्यार करती हो, दोस्ती वाला प्यार, ठीक है, तो उसमें क्या होता है वो चीज़ साथ साथ चलने लगती है। जब तक उसकी शादी नहीं तब तो वो आदमी मान के चलो छोटा सा भी कुछ काम करता तो उसका बहुत बड़ा काम हो जाता उसके लिए, पर वो ये नहीं जानता है कि क्या शक्ति हमारे काम कर रही है, क्या शक्ति ऐसी है जो काम कर देती है। कोई बोलता तुम्हारे साथ काली है, कोई कुछ बोल देता है, कोई कुछ बोल देता है, कोई कुछ बोल देता है, ठीक है। तो उसमें भाई साहब कचील काम करती है। जब तक आप शादी नहीं करते हो तब तक वो आपका साथ देगी, ठीक है, चाहे औरत रहे या मर्द रहे। अगर कचील साथ में खड़ी हो गई तो आपका हर एक कार्य सिद्ध करेगी। तो ऐसे जो कार्य हैं मैंने अपनी लाइफ में कम से कम ज़्यादा नहीं तो 20 यानी कि ऐसे केसेस देख चुका हूँ। और बाद में क्या होता है, शादी होने के बाद में वही जो कचील है वो बिगड़ जाती है, ठीक है। फिर उसका जितना भी धन संपत्ति उसने दिया होता है वो छीनना शुरू कर देती है अपना, ठीक है। वो छीनना शुरू इसलिए कर देती है क्योंकि उसकी दौलत है, ठीक है, क्योंकि वो जब देती है वो किसी कारण की वजह से देती है, इसलिए दौलत देती है। तुम अकेले रहो, जैसे मेरे साथ रहो, मेरे अलावा तुम्हारी ज़िंदगी में कोई नहीं आना चाहिए, ठीक है। मेरे अलावा तुम्हारी ज़िंदगी में कोई नहीं आना चाहिए। अगर उसकी ज़िंदगी में लाइफ में तीसरा आदमी इन दोनों के में घुसता है तो समझ लीजिए उसने अपनी मौत को दावत दी है, ठीक है। वैसे तो तांत्रिक आदमी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता, पर कचील का यही सबसे बड़ी समस्या होती है। अगर कचील लग जाती है तो मान के चलो कुछ लोगों को बहुत फ़ायदा देती है। अगर फ़ायदा देती है अगर तो वो कचील नाराज़ हो जाए तो आदमी का हाथ छोड़ देती है। छोड़ने के बाद में बड़ी बड़ी समस्याएं छोटी भी यानी कि मान के चलिए उसे चींटी भी काटेगी तो उसे ऐसा लगेगा कि जैसे बहुत बड़ा मेरे ऊपर से पहाड़ गिर गया हो, ठीक है। उसे ऐसे लगेगा बहुत बड़ा मेरे साथ यानी कि अन्याय कर रहा हो मेरे साथ, यानी कि प्यास से, यानी कि कचील की एक ही खासियत होती है, कचील को आदमी हो या औरत हो उसे अकेला रहना पसंद है उसके साथ, क्योंकि जब थर्ड पार्टी भी घुस जाती है उसमें तो वो नाराज़ हो जाती है। नाराज़ होने के बाद में वो जितना भी उसने उसे ताम झाम यानी कि धन दौलत काम काज की थे वो सब बिगड़ना शुरू कर देते हैं। कोई भी तांत्रिक उसे हाथ डालता है तो उसका हमेशा काम उल्टा होगा, ठीक है। अगर किसी को समझ में आ जाता है बात इसके साथ कचील है तो फिर वो उसका यानी कि इलाज कर देता है परफेक्ट। अगर वो कचील नहीं पकड़ पाया तो समझ लीजिए उसका सारी ज़िंदगी भी इलाज नहीं हो पाएगा। इलाज क्यों नहीं हो पाता, इसी कारण से इलाज नहीं हो पाता है क्योंकि वो फंस जाता है, क्योंकि उसे बहुत देर के अगर अच्छा गुनिया मिल जाए कोई तो उसे बता देता है भी भाई तुम्हारे पास ऐसे ऐसे शक्ति थी। तो उसमें क्या होता है जब जैसे जैसे शक्तियाँ आदमी सिद्ध कर लेता है तो काम कोई और करता है,